हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 3 बज चुके हैं और आज फिर लेकर के आ चुका हूं जीएस की एक बहुत लाजवाब सी क्लास। जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और किसी भी एग्जाम में जहाँ पर जीएस आती है तो इसका मतलब पॉलिटी से 1 से 2 प्रश्न आना लाजमी बात है। प्यारे साथियों, हम लोग बात करें, मुख्य रूप से टारगेट कर रहे हैं हम लोग एसएससी जीडी 2025 और इसी के लिए हम लोगों ने शुरू की है 90 दिन की लक्ष्य सीरीज, जिसका आज है डे नंबर 20। पिछले 19 दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट को कंप्लीट किया और प्रतिदिन आपको लक्ष्य दिया जाता है। तो सबसे पहले तो देख रहे थे आज का लक्ष्य क्या था हमारा। तो आज का लक्ष्य था 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 क्वेश्चन मैथ के, 45 क्वेश्चन आपको हिंदी के दे दिए गए थे। इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये हमारा टॉपिक हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये लगभग समाप्त होने वाला है। जितने भी महत्वपूर्ण वाक्यांश थे वो आपको लगभग में याद करा दिए हैं। इसके अलावा बात करें साथियों जीके जीएस में हमारा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। और इसके अलावा बात करें, अगर इन सभी की पीडीएफ आपको चाहिए होती है तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं प्यारे साथियों, तो जीएस की कुछ क्लासेस इस प्रकार से है और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि एसएससी जीडी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचजीएल सीएचएसएल, मतलब कोई भी एग्जाम हो, हम करेंगे ऑल, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मुख्य रूप से टारगेट हम लोग एसएससी जीडी को कर रहे हैं, लेकिन क्लास सभी के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी नोट्स पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है और उसकी आज 20 नंबर क्लास है प्यारे साथियों। तो आज की क्लास कुछ इस प्रकार से रहने वाली, तो उसके लिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें हम लोग मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत का मैग्ना कार्टा इनको कहा जाता है, या फिर हम इसको हिंदी में बोले तो इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहते हैं और हिंदी में बोले तो भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। अब एक शब्द पूछा जाता है कि आपसे कि मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये कहाँ से आया, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से आया और ये फ्रांसीसी शब्द भी है। साथियों अगर बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं इनकी चर्चा संविधान के भाग नंबर 3 में की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। साथ ही इसके अलावा बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है और मूलतः अगर बात करें मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जो कि वर्तमान में 6 है। और साथियों यहाँ पर बता दूं कि 44वां एक संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 को हटा दिया गया, जिसे कि अनुच्छेद 301 के अंदर विधिक अधिकार बना दिया गया। साथियों वर्तमान में अगर बात करें तो 6 हमारे मूल अधिकार हैं, जो कि कुछ निम्न प्रकार रहने वाले हैं। पहला अधिकार है समता का अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जिसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। वहीं पर बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। साथियों इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए समता या समानता का अधिकार सबसे हमारा जो है प्रमुख अधिकार है। और इसी में बात करें अनुच्छेद 14 में एक बात कही गई है कि विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, मतलब विधि के समान, कानून के सामने सभी लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म जाति इत्यादि से आता हो, किसी भी जगह उसका मूल स्थान हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके आधार पर अगर हम बात करें विधि के समान सब लोग एक ही समान माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है या कोई प्रधानमंत्री विधायक नेता मंत्री है तो उसके लिए विधि अलग कानून होगा और एक गरीब व्यक्ति के लिए अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब विधि के समक्ष सभी लोगों को समानता प्राप्त है, विधि के अनुसार सभी लोग समान हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में ये बात अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, किसी के मूल वंश, किसी की जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या कहा, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, समता की बात की गई है, और 15 में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 की बात करें, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब लोक नियोजन का होता है कि कोई भी जैसे भर्ती हो रही है कुछ में
कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर सभी को अवसर की समता दी जाएगी। ऐसा नहीं कोई गरीब आदमी है तो उसको अवसर ही नहीं दिया जाएगा, या कोई निम्न जाति से आता है या कोई उच्च वर्ग से आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को जो है अवसर ही ना दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी में अपवाद दिए गए हैं कि जैसे कि SC ST OBC आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो इसी में किए गए हैं, क्योंकि उनको अवसर पूरे तरीके से मिलता रहे, जो कि पहले नहीं मिला। आज भी इनको पिछड़ों की सूची में गिना जाता है। साथियों, बात करें अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 में साफ कहा गया अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, उपाधियां कोई भी, अब देखिए उपाधियां कोई किसी को उपाधि पहले दे दी जाती थी तो उस प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते। जैसे इतिहास में हमने पढ़ा था, किसी ने गजनी की उपाधि धारण कर ली, किसी ने सम्राट की उपाधि धारण कर ली, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। साथ ही इसमें जो है सेना विधा संबंधी सेना या विधा संबंधी चीज़ों को छोड़कर अब सेना में किसी को जैसे कि परमवीर चक्र दे दिया गया, भारत रत्न किसी को मिल रहा, तो ये चीज़ें दी जा सकती हैं, वो कि राष्ट्रपति के जो है संज्ञान में। वहीं पर अगर कोई दूसरा देश किसी को भी अगर कोई जो है उपाधि देना चाहता है तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के वो उपाधि नहीं दे सकता। साथ ही इसके अलावा बात करें, दूसरा हमारा अधिकार है मूल अधिकार। अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में एक बात कही गई, भारतीय मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की है। अब कहना सर एक कौन सी गायब हो गई, तो एक थी जो संविधान संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसमें से अगर बात करें अनुच्छेद 19 के F को खत्म किया गया। और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता की बात की गई है, और इसमें अगर बात करें अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए या फिर क्लॉज का भी कह दिया है, अनुच्छेद ऐसे ब्रैकेट में का भी आपको लिखा मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 19A में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का, उसको बोलने की स्वतंत्रता है, वो बोल सकता है। वहीं पर बात करें अनुच्छेद 19B की बात करें कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभा या फिर कोई मतलब सभा करने का या कोई मीटिंग करने का भी अधिकार है अनुच्छेद 19B के तहत। ध्यान रखें, ए में क्या गया है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथ ही अनुच्छेद 19B में बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से जो है बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा बात करें साथियों अनुच्छेद 19C में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 19C की बात करें, अनुच्छेद 19C में कहा गया संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपना एक संगठन बना सकता है और उसके लिए उसको स्वतंत्रता है। वहीं पर अनुच्छेद 19D में कहा गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आप जो है जा सकते आ जा सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बात करें अनुच्छेद 19E में कहा गया कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की भी आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19E में। और इसी के अलावा अनुच्छेद 19F में कहा गया कि कोई किसी मतलब हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, जो कि इसे बाद खत्म कर दिया गया। वहीं पर बात करें साथियों अनुच्छेद 19G में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए श्रम करने की स्वतंत्रता है और कहीं पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में साथियों बात करें, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है क्या करता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब कहना सर कैसा संरक्षण प्रदान करता है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं 2 बार उसको सजा दी गई। वहीं पर बात की जाए कि अपराध के समय जो कानून लागू होगा उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। मान लिया किसी व्यक्ति ने जो है, अब जैसे कि अब आपको ताज़ा एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि किसी ने अब कोई भर्ती परीक्षा हो चुकी है, इस समय कानून आया है कि नकल
नकल रोकने वाला, है नहीं, नकल रोकने वाला कानून आया है। तो उसमें एक बात कही गई है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके घर की संपत्ति की जो है संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, है ना। और अगर मान लो कि अगर कोई पहले की भर्ती है और उसमें कोई अपराधी पाया जाता है तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। उस समय जो कानून थे वही कानून लागू होंगे, जो उसके मतलब जो वर्तमान में कानून है वो कानून लागू आप नहीं कर सकते। तो इस बात की जो है पुष्टि यहाँ पर की गई है। तो वही बात कि अपराध के समय जो कानून लागू उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा कहा गया स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब स्वयं के विरुद्ध किसी को कोई भी व्यक्ति अगर जो है मजबूर करता है तो वो मजबूर नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। और आपका जैसे कोई व्यक्ति है आपके गांव में, अब किसी ने बहुत बड़ी कंपनी लगा दी, वो मार धुआं धुआं फैलाया जा रहा, लोगों का जीवन संकट में कर रहा, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन जो है ले सकते हैं, ठीक है, और उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि उसको जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है कि उसको स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 में बात की गई है। वहीं पर साथियों बात करें अनुच्छेद 21 क्लॉज ए में बात करें तो 86वां संविधान हुआ सन 2002 में, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। इसके अलावा बात करें नोट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 21 नहीं समाप्त करते, यानी कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया कि किसी के अगर मान लो कि आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी को अपराध है तो 2 बार सजा दे लोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा अपराध के लिए जो कानून होगा वो ऐसा नहीं करोगे, जो वर्तमान में कानून चल रहा वो लगा दोगे, ये भी नहीं कर सकते। यानी कि सीधी सी बात की गई है कि और ऐसा भी नहीं कि नहीं अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है, मतलब कि आपातकाल लग गया, तो उस टाइम पर क्या करोगे आप, न्यायालय में उसको गवाही देने के लिए मजबूर कर दोगे, ये भी आप नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसके प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है उसको छीन लोगे आप, उसका स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है उसको छीन लोगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। किसी के बच्चे जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, उनके निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आप छीन लोगे, ये भी आपातकाल में नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं किए जा सकते, बाकी पर रोक लगाई जा सकती है। साथियों इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 22 में कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण की हिरासत, अगर कोई व्यक्ति जो है, देखिए कोई पुलिस आती है और वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार करती है तो वो ऐसे ही उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसे हिरासत में नहीं ले सकती, उसको कारण बताना होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार कर रही है। साथियों इसके अलावा बात करें कि अगर उसने कि पुलिस गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो भी दंडनीय अपराध माना जाता है। इसके अलावा बात करें अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी हर व्यक्ति का अधिकार है। ये भी कुछ 3 बातें ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 22 में कही गई कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण प्राप्त है। वहीं पर साथियों बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें अनुच्छेद 23 में कहा गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर निषेध की बात की गई। किसी के साथ दुर्व्यापार जो है मानव के साथ नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। और किसी के जो बलात्श्रम होता है तो उस पर भी रोक लगाई गई, उस पर भी निषेध की बात की गई है। वहीं पर बात करें साथियों अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यहाँ पर 14 वर्ष से कम के किसी बच्चे को किसी कारखाने में या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे। 14 वर्ष से कम का बच्चा है और अगर उसको किसी कारखाने में या जोखिम भरे जगह पर जो है नियुक्ति आप कर रहे हैं तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की सुंदरता,
कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी अंतःकरण संविधान के अबाध रूप से किसी को उसको मानना, उसका आचरण, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, उसको मानता है, कौन से धर्म को मानता है, कौन से नहीं धर्म को नहीं मानता है, ये संविधान के अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। उसको प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथियों, बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 26, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक कार्य कर सकता, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म से आता हो, उसको रोक नहीं लगाई जा सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया कि राज्य किसी भी ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसको धार्मिक उन्नति संबंधी कार्य के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य की निधि से पूर्णतः संचालित किसी शिक्षण संस्था में, कोई राज्य निधि से जो है संचालित विद्यालय है, ठीक है, शिक्षण संस्था है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ध्यान रखेंगे, ये एक जो है संवैधानिक अधिकार है आपका। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5वां जो हमारी स्वतंत्रता है, तो उसके बारे में बात करें, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है हमारा। जो 5वां मौलिक अधिकार है उसकी बात करें, अनुच्छेद 19 में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण हेतु, ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु है, जिसमें 6 समुदायों की बात की गई है, जिसमें मुस्लिमों की बात की गई है, जिसमें पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन की बात की गई है। तो 6 जो समुदाय हैं उनको अल्पसंख्यक माना गया है और ये अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 30 में ये जो है अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें 6वां जो मौलिक हमारा अधिकार है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा भी कहा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बात करें कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, उन्हें लागू करने की मांग भी कर सकता है अगर लागू नहीं होती है। और सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार के रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई, किसी को ऐसे ही बंदी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश अपने पद का दुरुपयोग कोई भी नहीं कर सकता है। प्रतिषेध, जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके सुनवाई ना करे तो उच्चतम न्यायालय करने से रोके, मतलब उच्चतम न्यायालय जो करने से रोकेगा अगर वो ऐसा करता है, कौन जो है निचला न्यायालय करता है। उत्प्रेषण होता है उपकार करना, ये भी इसकी भी बात की गई है। अधिकार प्रच्छा यानी प्रकट करने की बात यहाँ पर की जाती है। साथियों, इसके अलावा बात करें हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्यों की बात करें साथियों, तो रूस से लिए गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात कर ले या मूल कर्तव्य की बात कर ले, ये कहाँ से लिए गए, तो ये रूस से लिए गए। ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये लिए गए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसी के साथ बता दें आपको साथियों, इसी के साथ आपको बात बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत इनको रखा गया है। अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया, जिसमें 10 और प्लस 11 मूल अधिकारों की चर्चा हुई है। वहीं पर बात करें जो 11वां मौलिक अधिकार है वो 51A के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यानी पहले 10 थे, अब बाद में वर्तमान में अगर बात करें साथियों तो 11 मौलिक या मूल कर्तव्य हमारे हो गए हैं। जिसमें से पहले की बात करें तो संविधान का पालन करें व उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ये जो है मौलिक कर्तव्य 1 है। वहीं पर दूसरे की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरे की बात करें तो भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें उसको। वहीं पर बात करें चौथे की तो देश की रक्षा करना सर्वोपरि माना गया है। वहीं पर बात करें साथियों 5वें की, तो 5वें में कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान
भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। साथियों, छठवें में कहा गया है कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें। वहीं पर सातवें में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का भी विकास करें, ये आठवें में कहा गया है। नवे मौलिक कर्तव्य में कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब ये नहीं कि सार्वजनिक संपत्ति तो उसको आप तोड़ फोड़ डालोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। वहीं पर 10वें में बात करें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। साथियों, वहीं पर 11वें की बात करें जो कि बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तो माता पिता या संरक्षक द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना अनिवार्य माना गया है। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन वाकई में लाजवाब था, एक बार लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस सेशन को शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार देख रहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप पर कोई ऐसा जोर दबाव प्रभाव नहीं है कि जिससे कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। बाकी इतना मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ें जो इसके प्रति आपका प्लेटफॉर्म है ये करने जा रहा है। साथ ही अगर आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत, दिक्कत हो जो आपको परेशान करती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे कल फिर सुबह 6 बजे एक नए लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।